Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Sahil Roy and welcome back to EU Commerce Scholar. Today's topic is what is oligopoly and what are the features of oligopoly. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि oligopoly मार्केट किसे कहते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि what are the features of oligopoly. So let's get started. आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली के लिए सबसे पहली बात कही जा रही है कि ओलिगोपोली इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्केट फॉर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मोनोपोली, मोनोपोली, ओलिगोपोली, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ओलिगोपोली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। दूसरा कह रहे हैं कि ओलिगोपोली इज वन फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, कंपटीशन अमंग अ फ्यू सेलर्स। तो इन्होंने यहाँ पे मतलब बताया है ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली इम्परफेक्ट कंपटीशन है और यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो फ्यू सेलर्स के बीच में या फ्यू प्रोड्यूसर्स के बीच में अच्छा खासा कंपटीशन होता है, उसे हम ओलिगोपोली कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो सेलर्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में है लेकिन बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं। आगे इन्होंने कहा, इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर in which there are a few firms selling a product so that there is intense competition among them. तो ओलिगोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत थोड़े से फर्म्स हैं, बहुत फ्यू फर्म्स हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और इन फर्म्स के बीच में एक बहुत ही इंटेंस कंपटीशन है, बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन है, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन इनके बीच में। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि हाउ फ्यू शुड बी द सेलर टू कॉल इट अ सिचुएशन ऑफ ओलिगोपोली इज अ डिफिकल्ट टास्क। हम ये कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हम ये कैसे बता सकते हैं कि जहाँ पे थोड़े से सेलर्स हैं तो वो ओलिगोपोली है। ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जनरली कहा जा रहा है कि वी कैन से दैट व्हेन द नंबर ऑफ सेलर्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज 2 to 10 इट इज अ सिचुएशन ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो जनरली जहाँ पे 2 से 10 तक इनके बीच में सेलर्स हैं तो वो ओलिगोपोली मार्केट की कंडीशन है। आगे इन्होंने कहा, in most modern economies, oligopoly is the main market structure for the production of a large number of goods like automobiles, electronic products, and many of the consumer products like baby foods, vegetable oils, soft drinks. इन्होंने कहा कि मॉडर्न इकोनॉमीज में जो ओलिगोपोली है वो मेन मार्केट स्ट्रक्चर है लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए। जैसे ऑटोमोबाइल्स, आपकी जो मोटरसाइकिल्स हो गए, इसकी बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं, बहुत कम सेलर्स हैं लेकिन लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप जानते हैं, इसमें भी कम ही सेलर्स हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल के सेलर्स हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना करके बेचते हैं। वैसे ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में जैसे बेबी फूड हो गया, तो जैसे नेस्ले बनाता है बच्चों के लिए, तो बहुत कम ऐसी कंपनीज हैं, बहुत कम ऐसे फर्म्स हैं जो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। वेजिटेबल ऑयल्स हो गया, ठीक है, और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये सारी की सारी आती है कैटेगरी ओलिगोपोली की मार्केट में। ये था ओलिगोपोली। अब बात करते हैं इनके 6 बेसिक फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली इस हिसाब से है, सबसे पहला फीचर है हमारा इंटेंस कंपटीशन, दूसरा है इंटरडिपेंडेंस, तीसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, चौथा है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, पांचवा है बैरियर टू एंट्री, एंड द सिक्स्थ वन इज इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट। आइए इन सारे फीचर्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारा इंटेंस कंपटीशन। इंटेंस कंपटीशन में सबसे पहली बात कही जा रही है कि व्हेन देयर आर वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स इन एन इंडस्ट्री, कीन कंपटीशन अमंग देम इज बाउंड टू एग्जिस्ट। इनके कहने का मतलब यह है कि जब किसी इंडस्ट्री में बहुत थोड़े से प्रोड्यूसर्स होंगे तो एक अच्छा खासा आपस में इनके कंपटीशन जरूर होगा। दूसरा कह रहे हैं कि सिंस देयर आर ओनली अ फ्यू फर्म्स, ईच फर्म्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट। क्योंकि बहुत थोड़े से फर्म्स हैं तो मार्केट का बहुत लार्ज हिस्सा हर फर्म प्रोड्यूस कर रहा है। ईच फर्म विल ओनली अ फ्यू राइवल फर्म्स knows that it is significant market power to influence the market price। इन्होंने बोला कि हर फर्म को मालूम है कि हर एक फर्म विथ ओनली अ फ्यू राइवल फर्म्स, आपके पास पावर है कि आप मार्केट के प्राइस को ना आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यू हैव द सिग्निफिकेंट पावर, ठीक है, आपके पास एक अच्छा खासा पावर है जिससे आप मार्केट प्राइस अपने गुड्स या सर्विसेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। आगे कह रहे हैं बट इट इज ऑल्सो नोन दैट अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री ऑल्सो हैव सच अ पावर टू। लेकिन ये भी बात जानिए कि दूसरे जो फर्म्स हैं उनके पास भी ऐसी पावर है कि वो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ द फर्म्स इज सो स्मॉल दैट एनी एक्शन बाय वन फर्म इज लाइकली टू अफेक्ट द राइवल फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स इतने कम हैं
कि एक फर्म का जो एक्शन है वो लाइकली इफेक्ट कर सकता है राइवल फर्म्स को। मतलब 8-10 अगर सेलर्स हैं, पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है, तो एक सेलर के प्राइस के बढ़ाने घटाने पे बाकी सबको अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं देयरफॉर एवरी फर्म कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन द एक्शंस ऑफ राइवल फर्म्स। ठीक है, तो जितने भी फर्म्स हैं ना वो राइवल फर्म्स के हर एक्शन पे ध्यान देते हैं। इट इज ऑलवेज बिजी इन प्रिपेयरिंग एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू डील विद द राइवल फर्म्स। तो हर फर्म अपने राइवल फर्म्स से डील करने के लिए हमेशा स्ट्रेटेजी बनाता रहता है और तैयार रहता है। आगे कह रहे हैं इट हैज टू इन्वॉल्व बोथ अग्रेसिव एंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ कंपटीशन फ्रॉम इट्स राइवल फर्म। तो हर फर्म क्या कोशिश करता है कि वो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी भी बनाता है, डिफेंसिव भी बनाता है। अग्रेसिव का मतलब दूसरों को कम करने के लिए, डिफेंसिव का मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अग्रेसिव में क्या होता है कि वो कुछ इस हिसाब से स्ट्रेटेजीज बनाते हैं जिससे सामने वाली फर्म के सामान कम बिके और हमारे प्रोडक्ट्स ज्यादा बिके। ठीक है, हमने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली। डिफेंसिव में क्या होता है, ऐसी सेम स्ट्रेटेजी जब सामने वाला बनाता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसी कोई स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे हमारे प्रोडक्ट भी बिक जाए मार्केट में। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ओलिगोपोली इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरफर्म कंपटीशन अमंग अ फ्यू कॉम्पिटिटर्स। तो ओलिगोपोली एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटरफर्म कंपटीशन है फ्यू कॉम्पिटिटर्स के बीच में। और लास्ट में कह रहे हैं दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू अ मोनोपोलिस्ट which has no competitors and monopolistically competitive firm which has few many competitors। तो ओलिगोपोली के लिए कहा जा रहा है कि ये मोनोपोलिस्ट जहां पे कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सिंगल सेलर है या सिंगल प्रोड्यूसर है, या मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म्स जहां पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ये उनका कॉन्ट्रास्ट है, उनका अपोजिट है एक हिसाब से। ठीक है, हमारा दूसरा है इंटरडिपेंडेंस। जो दूसरा फीचर है ओलिगोपोली का वो है इंटरडिपेंडेंस। इसमें पहला कह रहे हैं अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंडेंट है क्योंकि एक की स्ट्रेटेजी, एक ने कुछ किया तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा, तो दूसरे को भी अपना कुछ ना कुछ डिसीजन चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट में रहना है तो। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स in respect of decision making। The number of firms in an oligopoly is so few that each firm is worried about how its rivals will react to anything it does। ठीक है, तो इतने थोड़े से फर्म्स होते हैं ओलिगोपोली मार्केट में कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारा राइवल कैसे रिएक्ट करेगा, इसकी बड़ी चिंता होती है। ईच फर्म इज वरीड अबाउट हाउ इट्स राइवल विल रिएक्ट टू एनीथिंग इट डज। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अगला इन्होंने कहा the reason for this is that when the number of competitor is small, any change in price, output, product, etc. by one firm will affect the rival firms and will force them to retaliate by changing their price, output, product, etc. तो इन्होंने बोला कि एक बेसिक रीजन ये है कॉम्पिटिटर का कि ढेर ढेर सारे तो कॉम्पिटिटर्स हैं नहीं। ठीक है, ज्यादा लोगों के बीच में तो कंपटीशन है नहीं, कंपटीशन बहुत थोड़े से लोगों के बीच में। और थोड़ा सा भी अगर आउटपुट में चेंज किया, प्रोडक्ट में चेंज किया, प्राइस में चेंज किया, तो राइवल फर्म भी ये काम करेगा। ठीक है, वो भी रिटेलिएट करेगा, वो भी प्राइस में चेंजेस लेकर के आएगा, वो भी आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट को चेंज कर देगा। तो ये लगा रहता है। ठीक है, अगला इन्होंने कहा एनी एक्शन बाय अ फर्म विल कॉल फॉर अ रिएक्शन बाय इट्स राइवल फर्म्स। ठीक है बच्चों, इन्होंने कहा कि आप कुछ भी करो, आपका राइवल आपको देख करके कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा, वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर करेगा, वो अपना रिएक्शन जरूर देगा। देयरफॉर while taking any decisions a firm has to take into account the impact of decision on the competing firms and their reaction। ठीक है, तो इन्हें सारी चीजें सोचनी होती है और उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है कि हमारे कॉम्पिटिटिंग फर्म्स जो हैं, जो हमसे compete कर रहे हैं ना, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो हमें उसी बेसिस पर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ती है। फॉर इंस्टेंस, इफ मारुति उद्योग ऑफर्स फ्री इंश्योरेंस कवर्स टू द बायर्स ऑफ मारुति कार्स, the other car company like Santro may also make the same offer to its buyers। आप समझ रहे हैं, अगर मारुति उद्योग ने अपने मारुति कार्स में अगर फ्री इंश्योरेंस दे दिया, तो जैसे सैंट्रो हो गई, hyundai की कार हो गई, होंडा की कार हो गई, जो भी उसके राइवल फर्म्स है वो भी सेम काम करना शुरू कर देंगे। आगे कह रहे हैं therefore मारुति उद्योग बिफोर मेकिंग एनी सच ऑफर will have to take into account the reaction of the sellers of other cars। ठीक है, कुछ भी ऐसा करने से पहले दूसरे कार्स के सेलर का रिएक्शन जानना जरूरी है, मारुति उद्योग जानती है, उसी हिसाब से प्लानिंग करती है। इट इज दिस इज द इंटरडिपेंडेंस, इसी को इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इन्होंने आगे कहा इट इज दिस interdependence action and reaction by the rival firms
which sometimes leads to price war and price cutting among competitors। ठीक है, तो यही इंटरडिपेंडेंस है या एक्शन है या रिएक्शन है राइवल फर्म्स के बीच में, जो क्या करता है जिसकी वजह से प्राइस वॉर हो जाता है या प्राइस कटिंग हो जाता है कॉम्पिटिटर्स के बीच में। आगे कह रहे हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स इन ओलिगोपोली इज द की डिफरेंस बिटवीन ओलिगोपोली। एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंडेंट है, तो ये की फीचर है ओलिगोपोली का या की डिफरेंस है ओलिगोपोली में। आगे इन्होंने बोला ऑन द अदर हैंड द परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द अदर हैंड। ठीक है, लास्ट में इन्होंने बोला ऑन द वन हैंड परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऑन द अदर हैंड। इस हिसाब से की डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, आइए बात करते हैं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में सबसे पहली बात कही जा रही है द फर्म्स अंडर ओलिगोपोली में प्रोड्यूस आइदर होमोजेनस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। तो ओलिगोपोली के अंदर जितने भी फर्म्स काम कर रहे हैं या तो होमोजेनस प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं या तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस हिसाब से इन्होंने कहा अकॉर्डिंगली वी मे हैव ओलिगोपोली विदाउट प्राइस डिफरेंशिएशन, जिसे हम प्योर ओलिगोपोली कंसिडर करते हैं, और ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, in automobile industry Maruti Santro and Indica are the example of differentiated oligopoly। आप समझ रहे हैं, बना तो कार ही रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। और लास्ट में कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड कुकिंग गैस ऑफ इंडेन एंड बर्शेन आर द एग्जांपल ऑफ प्योर ओलिगोपोली, क्योंकि इसमें ये तो होमोजेनस प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन ओलिगोपोली इसमें भी है। ठीक है, चलिए अगले फीचर पे बढ़ते हैं। हमारा अगला फीचर है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट में सबसे पहली बात कही जा रही है in the view of intense competition and interdependence of the firms under oligopoly, the firms compete each other through various sales promotion measures like price cutting, discounts, door-to-door campaigns, advertisement, etc। इन्होंने कहा क्योंकि intense competition होता है ओलिगोपोली में और इंटरडिपेंडेंस होता है फर्म्स का आपस में ओलिगोपोली के अंदर, तो जो फर्म्स हैं वो एक दूसरे से compete कैसे करते हैं सेल्स प्रमोशन मेशर्स के तहत, जैसे जिसमें आता है प्राइस कटिंग, डिस्काउंट्स दे देते हैं, डोर टू डोर मतलब घर घर जाके सामान बेचते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, ये सारा का सारा। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, जहाँ पे जो कंपनीज इन सारी चीजों को ज्यादा करती है उनके प्रोडक्ट कंपेरेटिवली ज्यादा बिकते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस में क्या हो गया कि दूसरी भी फर्म्स देख देख करके सेम काम करना शुरू कर देती है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि therefore there is a great importance of selling cost and advertisement under oligopoly market structure। Advertisement is in full swing under oligopoly and many a time advertisement can become a matter of life and death। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्टीजमेंट जो है लाइफ एंड डेथ का मतलब, इनके कहने का मतलब ये है कि कंपनी बन भी मतलब अच्छी खासी आगे भी बढ़ सकती है या खत्म भी हो सकती है, तो एडवर्टीजमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट का इतना इंपॉर्टेंट है इस मार्केट स्ट्रक्चर में। एग्जाम्पल के तौर पे आगे कहा है टीवी कमर्शियल्स वॉर अमंग कोक एंड पेप्सी इज टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट। तो कोक और पेप्सी के बीच में आपस में आप देखिए कितना कंपटीशन है, इंटेंस कंपटीशन है। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। अगला है बैरियर्स टू एंट्री। बैरियर्स टू एंट्री में इन्होंने कहा द एग्जिस्टेंस ऑफ ओलिगोपोली इन द लॉन्ग रन नेसेसिएट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इफेक्टिव बैरियर्स टू द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स टू द इंडस्ट्री। इन्होंने बोला कि ओलिगोपोली लॉन्ग रन में अगर चलाना है, उसका एग्जिस्टेंस रखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी नई फर्म की एंट्री नहीं होनी चाहिए ओलिगोपोली मार्केट में, मतलब कुछ ना कुछ बैरियर्स होने जरूरी हैं। In the absence of these barriers to entry of new firms, the oligopoly may not retain its characteristics of a few seller in the long run। इन्होंने कहा कि अगर बैरियर नहीं होगा तो ओलिगोपोली का ये जो कैरेक्टरिस्टिक है कि फ्यू सेलर्स रहेंगे लॉन्ग रन में, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए कुछ ना कुछ बैरियर्स होते हैं। इन्होंने कहा अ लॉट मेनी इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमीज बिकॉज ऑफ सच बैरियर्स टू एंट्री। तो बड़ी बड़ी फर्म्स जो है उसने क्यों डोमिनेट करके रखा है, क्योंकि ऐसा आज मौजूद है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री है, एक ऑप्शन है, एक फीचर है ओलिगोपोली का। अगला कह रहे हैं कि सम मेजर बैरियर्स टू एंट्री आर इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट एडवांटेज ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म्स, प्राइस कटिंग, कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट्स, पेटेंट राइट्स एक्सेट्रा। तो कुछ मेजर बैरियर्स जो हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, हर कंपनी हर प्रोडक्ट का लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं कर सकती। कॉस्ट एडवांटेज ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म, जो भी एग्जिस्टिंग फर्म है उसको कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है। कॉस्ट एडवांटेज का मतलब उसकी लागत कम आ रही है प्रोडक्शन में। प्राइस कटिंग कर सकते हैं वो,
प्राइस को कम कर सकते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कंट्रोल ओवर इंपॉर्टेंट इनपुट्स, जो भी इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और पेटेंट राइट्स, आपने कोई भी नई टेक्नोलॉजी बना के अपने नाम पर रजिस्टर करा ली, ठीक है। जैसे बजाज की मोटरसाइकिल में बजाज का जो इंजन है वो DTSI है, वो उनकी खुद की टेक्नोलॉजी है और उन्होंने खुद के नाम पे पेटेंट करा रखा है। तो ये उनको खासियत मिलती है। दीज फैक्टर्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड प्रिजर्व्स द ओलिगोपोली मार्केट। समझ रहे हैं आप? आइए बात करते हैं लास्ट फीचर के बारे में, और जिसमें कहा जा रहा है इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट। इसमें कह रहे हैं कि एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज दैट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन ओलिगोपोलिस्ट इज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, जो डिमांड कर्व ओलिगोपोलिस्ट फेस कर रहा है वो इनडिटर्मिनेट है। कैसे, आगे बता रहे हैं। अ डिमांड कर्व शोज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अ फर्म कैन सेल एट वेरियस प्राइसेस। तो जो डिमांड कर्व है वो क्या शो कर रहा है कि अलग अलग प्राइसेस पे कोई भी फर्म कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कितने वॉल्यूम में वो प्रोडक्ट बेच पाता है, मतलब अलग अलग प्राइसेस पे क्या आउटपुट रहती है। अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फेसेस अ डेफिनेट डिमांड कर्व बिकॉज इट कैन इग्नोर द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या परफेक्ट कंपटीशन है, वहां पे डेफिनेट डिमांड कर्व बन जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं राइवल फर्म्स के रिएक्शंस को, क्योंकि वहाँ बहुत सारे सेलर्स होते हैं या कोई सेलर ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, मोनोपोली में कोई सेलर ही नहीं है एक को छोड़ करके। ठीक है, तो कंपटीशन ही नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत है, मोनोपोलिस्टिक में बहुत है, तो वहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन this is not under oligopoly, and oligopoly cannot ignore the reaction of the rival firms in view of the interdependence of firms। तो ये reaction को ignore नहीं कर सकते। Any change in the price of one firm may result in the change in the prices of the rival firms। ओलिगोपोली में अगर आपने अपने प्रोडक्ट की किसी प्राइस में कुछ भी चेंज किया, राइवल भी अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को चेंज कर देगा, क्योंकि भैया उसको भी कंपटीशन में रहना है। एज अ रिजल्ट द डिमांड कर्व फेस्ड बाय एन ओलिगोपोलिस्ट कीप ऑन शिफ्टिंग। तो रिजल्ट क्या हुआ कि जो डिमांड कर्व एक ओलिगोपोलिस्ट फेस कर रहा है वो बदलता रहता है। और लास्ट में कह रहे हैं देयरफॉर डिमांड कर्व ऑफ एन ओलिगोपोलिस्ट इज नॉट डेफिनेट, इंस्टेड इट इज इनडिटर्मिनेट। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो डेफिनेट नहीं है तो वो इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि ये कीप ऑन चेंजिंग है, कीप ऑन शिफ्टिंग। आई होप एंड बिलीव कि आपको ओलिगोपोली मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इनके सारे फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।